टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? उसमें जो फीमेल एक्टर हैं केट विंसलेट, इनकी एक और फिल्म आई थी 2009 में, द रीडर। बहुत ही शानदार फिल्म है। लेकिन इस फिल्म में एक डायलॉग है, केट विंसलेट का केवल एक लाइन का डायलॉग, जो एक ऐसी समस्या का समाधान करता है जो मानव मन को हज़ारों साल से डसती रही है। क्या है समस्या और क्या है समाधान, इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। पिछला वीडियो था अपमान के ऊपर कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, कहता है कि तुम तो कंगले हो, गरीब हो, जैसे कि अभी ये चला था ना यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, तो जो भी ये पूरा एक तमाशा चल रहा था, तो बहुत से लोग दूसरे को चढ़ाने के लिए क्या कह रहे थे, अरे ये जो है पंक्चर लगाने वाले, एक धिक्कार रहे थे इस बात में कि कोई व्यक्ति गरीब है, या कोई आपको धिक्कारता ही है कि अगर कि तुम तो औरतों जैसे लगते हो। जो हमने रवीश कुमार का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि किसी ने रवीश कुमार को का जो चेहरा जो है फोटोशॉप से औरत जैसा बना दिया, या कोई आपको कहता है कि तुम तो नामर्द हो, तथाकथित नीची जाति का कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में आपको अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसको बता दीजिए कि तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, तुम एक सेक्सिस्ट हो, यानी आदमी औरत में भेदभाव करते हो, तुम एक क्लासिस्ट हो, ट्रांसफोबिक हो, यानी जो हिजड़े होते हैं तुम उनको इंसान ही नहीं मानते, तुम एक होमोफोब हो, तुम एक शाविनिस्ट हो, तुम एक रेसिस्ट हो। तो मेरे में समस्या नहीं है दोस्त, समस्या तो तुम्हारी सोच में है। अपनी सोच को बदलो, आप उसको बहुत ही पोलाइटली बस ये समझा दीजिए। अब वीडियो के अंत में एक प्रश्न आया था कि अगर अपमान करते हुए व्यक्ति कहता है कि तुम तो लालची हो, हरामखोर हो, तुम एक चाटुकार हो, तुम एक बिके हुए पत्रकार हो। अब ये तो वाकई ऐसी चीज़ें हैं जो अवगुण हैं, जो किसी व्यक्ति में नहीं होने चाहिए। अब ऐसे में क्या करें? ऐसे में दो सिचुएशन बनती हैं। पहली तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो सच कह रहे हैं, अब वाकई एक चाटुकार हो, बिके हुए पत्रकार हो, लालची हो, ढोंगी हो, एक अहंकारी व्यक्ति हो, घमंडी हो, शो ऑफ हो। और दूसरी बात कि दूसरा आदमी बकबक कर रहा है, कुछ भी सच्चाई उसकी बातों में नहीं है। तो पहला केस देखते हैं कि उस व्यक्ति की बात में सच्चाई है। तो ये बात, उसकी कही हुई बात अगर आपको चुभ जाती है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, एक तो हमें कुछ बात चुभ रही है, आप बधाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, वाकई बधाई देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। थोड़ा भारी भरकम शब्द लग रहा होगा, अंग्रेजी शब्द है, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में अंतर्द्वंद्व। यानी कि आदमी की सोच तो कुछ और है, उसके हिसाब से सही तो कुछ और है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वह कुछ और है। उसे लगता तो यह है कि रिश्वत लेना गलत है, लेकिन वो रिश्वत लेता है। क्यों लेता है? बस लालच की वजह से, एक मटेरियल ग्रोथ के लिए एक लालच है। या उसे पता तो है कि हमें एक अच्छा पत्रकार होना चाहिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होना चाहिए बजाय कि नेताओं का चाटुकार होने के, हमें आम आदमी के मुद्दे दिखाने चाहिए, ठीक है, कोई तमाशा नहीं करना चाहिए डिबेट के नाम पर। लेकिन इस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो इसके उलट है। क्यों? फिर से वही बात कि इसे जी फेक न्यूज़ के लिए या प्रोपागेंडा के लिए कहीं से पैसा मिल रहा है, आम लोगों का मुद्दा दिखाने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। तो जिस चीज़ के लिए पैसा मिल रहा है आप वो कर रहे हैं, उससे आपको टीआरपी मिल रही है, ठीक है, टीआरपी से विज्ञापन मिलेंगे, विज्ञापन से पैसा आएगा। तो फिर से वही बात कि विचार कुछ और है, आपके हिसाब से सही गलत कुछ और है, लेकिन आप कुछ और कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आदमी के ना दिमाग में एक स्ट्रेस होता है। वो कहते हैं ना कि अरे यार, तुम्हें रात को नींद कैसे आ जाती है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। इसी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस या अंतर्द्वंद। अब ऐसे केस में आदमी दो चीज़ें कर सकता है। पहला तो जो ये इधर वाला पार्ट है, सोच वाला, इसको बदल दे, कह दे कि नहीं, रिश्वत लेना कोई इतनी भी गलत बात नहीं है, पूरी दुनिया लेती है, हम लेते हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे मौका मिलेगा तो वो रिश्वत लेता ही है। तो आपने इस विचार को ही ख़त्म कर दिया और अब विचार और जो आपका व्यवहार है दोनों हार्मनी में आ गए। दूसरा केस हो सकता है इसका उल्टा, कि क्या कि आप अपने व्यवहार को बदल दें कि यार हाँ, मैं जो है ये रिश्वत लेता हूँ, ये ठीक सा नहीं लग रहा, एक स्ट्रेस हो रहा है और ख़ुद के ही मन में मुझे एक ग्लानि हो रही है, मैं इस चीज़ को छोड़ देता हूँ। तो फिर से आपकी हार्मनी हो गई कि जो विचार है वैसा ही आपका व्यवहार हो गया, तो हार्मनी हो गई। तो
जिन लोगों का मन मर चुका होता है, जिन लोगों का ये जो विचार है ना कि क्या सही गलत है, जो एक विवेक जिसे हम कहते हैं, सही गलत की पहचान, कई लोगों के अंदर ये पूरी तरीके से मर जाता है। उन्हें लगता ही नहीं कि एक बिका हुआ पत्रकार होना गलत है, इसलिए उनको आप कुछ कहो वो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि उनको कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप उनको कह लो तो लालची हो गए, हाँ हाँ मैं हूँ लालची, तो क्या हो गया। हाँ, आप उनको कहोगे तुम तो बिके हुए पत्रकार हो, अरे हाँ हाँ मैं हूँ। तो ये जो आदमी है, ये तो आप समझिए कि ज़िंदगी भर के लिए एक गुलामी इनके ऊपर आ चुकी है। एक जो मटेरियल ग्रोथ की जो गुलामी होती है ना, अहंकार की गुलामी, उसमें ये फंस चुके हैं। और अब ये पूरी ज़िंदगी एक भटकन में, इनके ज़िंदगी में ये जो है भटकन बनी रहेगी, एक अहंकार और एक हीन भाव बना रहेगा। दूसरे व्यक्ति हैं कि दूसरे ने कहा और उनको बात चुभ गई, यानी कहीं ना कहीं उनका जो विवेक है वो अभी भी जिंदा है, अभी भी उनके मुक्ति का मार्ग कहीं ना कहीं खुला हुआ है, भटकन से बाहर निकलने का मार्ग कहीं ना कहीं खुला हुआ है। तो अगर आप में वाकई ऐसा अवगुण है और किसी के कहने पर आपको बात चुभती है, तो बहुत अच्छी बात है, समझिए कि आप अभी ज़िंदा हैं, आप एक इंसान हैं। तो यहाँ तक तो बात सही है कि बात आपको अगले ने कही, आपको चुभ गई, यहाँ तक कुछ गलत नहीं हुआ। अब आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप दूसरे का मुंह बंद करवा देंगे चिल्लाकर, अरे अरे क्या बकवास कर रहे हो, कुछ मत बोलो, हाँ तुम खुद को देखो ना, तुम खुद कैसे हो? आप कुछ ऐसा करेंगे, अगले को चुप करवा देंगे ताकि जो है आपका जो व्यवहार है उस पर क्वेश्चन ना हो? या आप उसकी बातों को लेकर एक इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, एक अध्यात्म के राह पर चलेंगे कि यार बात उसने ना कही और सच कड़वा होता है, इसलिए मुझे बुरा भी लग गया ये सुन के। और वाकई यार देखो, मैं बिका हुआ पत्रकार तो हूँ, मैं हरामखोर तो हूँ, भले ही मैं कुछ गैर कानूनी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे समाज में मैं गंद फैला रहा हूँ, नुकसान कर रहा हूँ। और ये जो काम है ये एक हराम का मतलब होता है कि जिस चीज़ की मनाही हो, जो काम गलत हो। तो मेरा जो धंधा है वही ऐसा है कि मैं कुछ गलत चीज़ से कमाई कर रहा हूँ, गलत चीज़ का खा रहा हूँ, और ये तो मुझे छोड़ देना चाहिए। तो ये भी आपका रिएक्शन हो सकता है। और अगर आपका ये रिएक्शन हुआ तो दूसरे की वजह से, जो आपका अपमान करना चाहता था ना, उसकी वजह से आपकी बेहतरी हो गई, आपका एक अवगुण साइड हो गया, एक सद्गुण आपके अंदर आ गया। और 1 महीने बाद आपको उसको थैंक यू कहना चाहिए कि यार सुनो, तुमने उस दिन अपमान किया था ना मेरा, उसके लिए थैंक यू, तुमने तो मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। अब इसमें भी देखिए 2 बातें हैं कि एक तो वाकई दूसरे व्यक्ति की नीयत यही थी कि वह आपकी बेहतरी चाहता है, और दूसरा ये हो सकता है कि उस व्यक्ति की आपकी बेहतरी की कोई नीयत नहीं थी, उसे बस आपको बुरा महसूस करवाना था, आपका अपमान करना था। ठीक है, तो अब अगले की चाहे कुछ भी नीयत हो, आपको उसका थोड़ी ना साथ देना है। वह तो मज़ा लूटना चाहता है, आपको नीचा दिखाकर, आपको हीन भाव में जकड़कर, तो आपको उसको मज़ा नहीं देना है। ये महसूस नहीं होने देना है कि उसकी बातों का आपको बुरा लग गया। ठीक है, उसने कह दिया, चुप रहिए, घर आइए और खुद पर काम करिए, एक डायरी लेकर बैठ जाइए और जो भी अपना जो एक होता है ना कि एक आत्मविश्लेषण, आत्ममंथन, वो कीजिए। डायरी पर लिख के करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। जो सोच है वो ज़्यादा क्लैरिटी से आती है कि मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या मैं वाकई लालची हूँ? उसने कहा मैं लालची हूँ, उसने कहा कि मैं ढोंगी हूँ, क्या मैं वाकई ढोंगी हूँ? फिर मैं ऐसा क्यों करता हूँ? और चलो अब से मुझे बेहतर बनना है। तो ठीक है, तो पहला तो केस हो गया। अब दूसरा केस है कि जो उसने बात कही उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल ही बेबुनियाद बातें हैं, अदरवाइज़ तो आप बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, उसने तो बस ऐसे ही कह दिया। अब यहाँ पे काम आता है वो केट विंसलेट वाला डायलॉग। उसमें क्या है कि ये कैरेक्टर केट विंसलेट को कहता है कि सॉरी इफ़ आई अपसेट यू, यानी मुझे माफ़ कर देना अगर मैंने आपको परेशान कर दिया अपनी बातों से। तो केट उसको क्या कहती हैं कि यू डू नॉट मैटर इनफ टू अपसेट मी, कि तुम मेरे लिए इतना मैटर ही नहीं करते कि तुम्हारी किसी बात से मैं अपसेट फील करूं। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बुरा नहीं लगा मुझे, इतनी तुम्हारी औकात नहीं है मेरी नज़रों में, इतनी तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि तुम्हारी बात से मैं बुरा महसूस करूं। तुम जैसे लोग तो बकते रहते हैं, तुम बकते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि मैं कैसा हूं। तो ठीक है जी, जो आपने कहना था आपने कह दिया ना, अब चलिए जाइए। सिंपल।
अब ये थोड़ी ना कि वह जैसा है आप भी उसी के लेवल पर आके आप भी कुछ ऐसा उल्टा सीधा कहें। ये तो फिर से आपका नुकसान हो गया ना कि वो आदमी या औरत वो आपको नीचे खींच लाया, तो उसको मज़ा नहीं देना है। कोशिश करनी है कि वो आपके लिए मैटर ही ना करे। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों पड़ती है लेकिन बात तो आपको भी ये पता है, कोई मैं बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब चीज़ें तो व्हाट्सएप पे आती ही रहती हैं कि भौंकने वालों को भौंकने दो, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सारा मामला हमें पता है फिर भी हमसे रुका नहीं जाता कुछ ना कुछ कहे बिना। क्योंकि अगला आदमी जब अकेले में हमें ये कहता है ना, तब तो हम फिर भी कहते हैं अरे तो छोड़, तो जान दे। लेकिन जब 10 लोग और होते हैं ना वहाँ पर, तब हमें बुरा लगता है कि यार इसने तो कह दिया, बात इसकी सच नहीं है, लेकिन ये 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे यार। हम मेरे जैसा ईमानदार आदमी और इसके कहने से ये लोग तो मुझे लालची समझेंगे। इनमें से कुछ लोग तो मुझे नया नया जानने लगे हैं। मेरी तो इसने रेपुटेशन की ऐसी तैसी कर दी। तो अब इस बात को समझिए कि ये जो लोग हैं ना आपके चारों तरफ, इसमें से कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं। यानी कि किसी ने कहा और उन्होंने मान लिया कि यही अपने आप में बेवकूफ़ी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ कहा और ये जो व्यक्ति है, जो तीसरा व्यक्ति है, इसको आपके बारे में कुछ नहीं पता, बस किसी ने कहा और उसने मान लिया, तो ये तो बेवकूफ़ी है। तो ऐसे व्यक्ति भी आपके लिए मैटर नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं वे क्या होंगे, नॉन जजमेंटल टाइप के व्यक्ति होंगे कि यार हाँ दिख रहा है कुछ लड़ाई वगैरह चल रही है, इस आदमी ने बोला तो छोड़ो, किसी के कहने का क्या है, मैं तो अपना ओपिनियन अपने आधार पर बनाऊंगा कि मेरा इससे कैसा इंटरेक्शन है। ये तो बात हुई कि चलो कोई नए लोग हों जो आपको पहले से जानते हों, ऐसा भी आपको सुनने को मिलता है ना, अरे यार फलाना ना तेरे बारे में कुछ ऐसा कह रहा था। तो इसमें भी जो आपके दोस्त हैं ना, जो आपके बिल्कुल शुभचिंतक हैं, उनके आगे अगर किसी तीसरे ने कह दिया, कुछ चुगली कर दी, तो वो आपके पास आएंगे कि अरे यार विजेता सुनो यार, देखो माइंड मत करना, पर ना वो फला आदमी यार तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा कह रहा था, मुझे तो तुम ऐसे नहीं लगते, हाँ ज़रा बताओ यार ये मामला क्या है। तो इस व्यक्ति की मंशा है आपको अच्छे से जानने की और आप फिर उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब एक दूसरे टाइप के व्यक्ति होंगे कि वो क्या कहें, हाँ भाई तेरे बारे में कुछ कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं, भाई क्या बात है, सुना है तू बड़ा ही नोट छाप रहा है, बड़ा ही तू चालू आदमी है, हरामखोर आदमी है। तो जो इस तरीके के आदमी है ना, उनका आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी करेंगे कि कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे। तो आप किस किस को अपना एक मतलब सर्टिफिकेट लेते रहेंगे, किस किस से, तो पूरी ज़िंदगी जो है ना आपकी चली जाएगी दुनिया से सर्टिफिकेट लेते रहने में। तो जो बढ़िया लोग हैं वो आप पर यकीन करेंगे, कभी उनके दिमाग में कोई सवाल उठेगा तो वे आपसे पूछेंगे कि यार क्या बात है, ऐसा ऐसा सुनने को मिला। और जो दूसरे लोग हैं ना कि किसी एक के कहने पर आपके बारे में कुछ भी मान लिया, तो इनको छोड़ दो, ये लोग भी ज़्यादा मैटर नहीं करने चाहिए। तो बस यही सिचुएशन हो सकती है। हाँ, अब एक तो आ गई बात उन रिग्रेसिव इंसल्ट की, एक बात ये वाली हो गई कि वाकई कुछ अवगुण है। तीसरी बात हो सकती है कि किसी ने आपको गालियाँ देनी शुरू कर दी। अब ऐसे में आप ना खुद को एक सुपरस्टार मान लीजिए। कैसे? अब कोई भी जो ये स्टार होते हैं बड़े बड़े ट्विटर पर होते हैं। अब ट्रोल तो मतलब जो है हमारी कल्चर में इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ट्रोल करना, तो कुछ कुछ इनको जाने कितनी माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं। क्या आपने किसी सुपरस्टार को सुना है मतलब इनको वापस ऐसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि यार ये जो गालियाँ देना ये एक बहुत ही घटिया सोच है। एक मतलब ये जो एक सेक्सुअल वायलेंस होती है उसको भी ये नॉर्मलाइज करती हैं। एक बहुत ही जो होते हैं ना जहालत भरी हुई सोच, तो उस तरीके के लोग ऐसी ऐसी गालियाँ देते हैं। तो आप अगेन जैसे सुकरात ने कहा ना कि बदला जो है, बदले की भावना क्या होती है, उससे आदमी अपनी आत्मा को कलुषित करता है, अपने मन को ख़राब करता है। तो दूसरों के चक्कर में दूसरा आदमी आप पे कीचड़ फेंक रहा है, तो आप भी अगर उस पर कीचड़ फेंकने लगे तो क्या आपने अपने हाथ गंदे किए। दूसरा कीचड़ फेंक रहा है ना, तो आपके पास क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आगे से शायद कुछ फ़ायदा होगा आपको कि कोई अपमानित करेगा तो एकदम से आप आग बबूला नहीं हो जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वह अवगुण वाकई आपके अंदर है तो खुद की बेहतरी की कोशिश करेंगे, और लगेगा कि दूसरे की बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है तो वो चीज़ आपके लिए मैटर
नहीं करेगी और आपके जो मन की शांति है वो बनी रहेगी। आपको अगर लगता है कि वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो औरों के साथ भी इसे शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।